नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी न्यू वीडियो में आज हम जानेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास 10 का जो पार्ट 1 है वास्तविक संख्याएं, पार्ट 2 है बहुपद। हम उसके कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो प्रश्नावली है 1.1 और 1.2 तथा 2.1 और 2.2 उनके सॉल्यूशन हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं। जिस बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाकर के जरूर देखें और हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर बोर्ड परीक्षा 2024 की पूरी तैयारी कराएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है पार्ट 1 से अध्याय से 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? 6 और 20 का एचसीएफ। पहले हम गुणनखंड करते हैं दोनों के। 2 तिया 6, 3 एकम 3, 10, 2 5, 10, 5 एकम 5। हमारा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन 2 तथा चौथा ऑप्शन है 120 और हमारा ऐसे कितना आ रहा है? 2। तो 6 और 20 का एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ। तो हमें देखो गुणनखंड के द्वारा हमें इसको निकालना होगा। तो हम 96 और 404 के क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 101 से 101। 2 चौके 8, 2 8, 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंगे 12, लिख दिया 6, 3 एकम। देखो हमारा एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 दूनी 4। तो हमारे ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन हमारा 3 है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 4। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद के शून्य अंक होंगे। हमने जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने जाना था कि एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं और दो घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं और तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या पूछ रहा है? त्रिघात बहुपद के शून्य अंक होंगे। हम जानते हैं कि त्रिघात के कितने होते हैं? 3 और द्विघात के कितने होते हैं? 2 और रैखिक बहुपद का हमेशा एक शून्य अंक होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 3। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख का प्रकार होता है। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आया है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको खाली स्तर में भी आ सकता है। हमेशा द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हमेशा परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार होता है। इसका सही आंसर होगा हमारा तीसरा। बहुपद x² - 3 के शून्य अंक होंगे। अब ऐसा क्वेश्चन हमने हमारा जो बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्या है? 3rd या 4th है हमारा, कोई सा भी हो सकता है, ध्यान नहीं इतना। तो इसके क्या निकालेंगे हम? शून्य अंक। तो x² 3 का क्या निकालेंगे? √x। तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस का √3 और प्लस का √3, यानी प्लस का भी होगा और माइनस का भी। हमारे ऑप्शन में दिया है पहला प्लस माइनस √3, दूसरा दिया है प्लस माइनस 3, तीसरा दिया है 3, चौथा दिया है हमारा 9। तो हमारा क्या होगा? प्लस माइनस का √3। अब क्या छठवां क्वेश्चन दिया है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। अभी हमने पढ़ा, अभी आपको बताया कि एक घात वाले को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। मैं आपको डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की जगह खाली स्थान में आ सकते हैं, जोड़ी में आ सकता है, एक वाक्य में आ सकता है और सत्याहत्तर में भी आ सकता है। इसीलिए आपको पूरी डिटेल देने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या हुआ? रैखिक बहुपद 12, 15 और 21 का एचसीएफ है।
देखो हम वैसे ही देख लेते हैं, इसकी गुणन कर देख लेते हैं, 12 के कितने होंगे, 15, 21। देखो कितना हुआ, 30, 7, 21, 7 एकम 7, 5, 15, 5 एकम 5, 2 3 12, 2 3 6, 3 एकम 3। क्या होगा हमारा कॉमन 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3। और इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन 420, दूसरा ऑप्शन दे रहा है हमारा 210, तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है 3, तो चौथा ऑप्शन हमारा 9 है। और हमारा क्या आ रहा है 3, तो हमारा राइट आंसर होगा सी वाला। एस सी एफ 96 का एस सी एफ बताना है, क्या बताना है एस सी एफ। हम जानते हैं 13 दूनी 26 और 13 7 91, तो हमारा एस सी एफ क्या होगा, 13 होगा, क्या होगा 13। पहला ऑप्शन है 91, दूसरा देखो ये तो हो नहीं सकता, स्वयं संख्या तो कैसी नहीं हो सकती, 21 का कोई महत्व नहीं है, दोनों का भाग 21 का भाग दोनों में नहीं जा रहा, ना 12 से डिवाइड हो रही, तो हमारा ऑप्शन क्या होता है 13, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा 13। जी आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आने की संभावना 100% इन्हीं में से होती है। यदि आपका कोई भाई बहन क्लास 8 में है या क्लास 11 12 में है, यदि वो भी पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम वीडियो प्रोवाइड हमारे यूट्यूब चैनल पर करा रहे हैं। तो आप अपने भाई बहन को भी सलाह दें कि वो भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। अब पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है हमारा √2 एक डेटेस संख्या। अब हमने वीडियो में पढ़ा था प्रश्नावली 1.2 में, जब भी कोई संख्या रूट में लिखी होती है और उसका वर्गमूल नहीं होता, क्या नहीं होता वर्गमूल, तो ऐसा संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा अपरिमेय, क्या होगा अपरिमेय। अब हमारा दूसरा क्या होगा, एचसीएफ ए कॉमा बी गुणा एलसीएम ए कॉमा बी बराबर। अब हमने प्रश्नावली 1.1 का कुछ सवाल थे उनमें किया था, जांच की थी कि एचसीएफ और गुणा एलसीएम, यानी जब एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं तो किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। लेकिन इसमें हमारे पास संख्या क्या दी है ए और बी, यानी एचसीएफ ए कॉमा बी गुणा एलसीएम ए कॉमा बी। तो इसमें हमारी संख्या क्या है ए और बी, बराबर में क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या हमारे पास ए और बी है, तो हम दोनों का गुणनफल करेंगे, क्या होगा ए इंटू बी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है संख्या 7 × 11 × 13 एक संख्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने प्रश्नावली 1.1 का छठवां सवाल किया था। कैसा छठवां सवाल, हमने उसमें क्वेश्चन था जांच कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो हमने सिद्ध किया था भाज्य संख्या है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्या पूछ रहा है एक संख्या है, या तो भाज्य होगी या अभाज्य, परमेय अपरमेय यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट में होगी तो परमेय होगा, परमेय p/q के रूप में लिखेंगे तो परमेय होगा। लेकिन हमें क्या है भाज्य संख्या हमारी क्या है, ये भाज्य क्या है भाज्य। यदि आपको बोर्ड पर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप नोट साथ में करते रहना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की रूट की ये संख्या है। हमारा चौथा क्वेश्चन है 5 - √3 एक संख्या है। हमने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। हम जानते हैं कि √3 क्या है अपरिमेय संख्या, यदि उसमें परिमेय संख्या जोड़ें घटाएं तो भी क्या होती है वो अपरिमेय संख्या ही होती है। तो क्या आएगा हमारा अपरिमेय, क्या आएगा अपरिमेय।
अब क्या 5वां क्वेश्चन है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को क्या क्या कहते हैं? यानी हम जानते हैं बहुपद में क्या है, बहुपद में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है। अभी हमने इधर पढ़ाया था कि 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिघात। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं और 1 घात वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं। तुम इसमें क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद। और द्विघात, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। क्या होता है द्विघात मानक? द्विघात बहुपद का मानक रूप हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। पूरे चैप्टरों को बड़ी आसानी से आपको धीरे धीरे समझाया है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको सॉल्व भी कराए। तो उन वीडियो को देख लें तो आपको ऑब्जेक्ट में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात बहुपद के ग्राफ का आकार होता है, अभी हमने इधर पढ़ा था, द्विघात बहुपद के जो ग्राफ होता है उसका आकार कैसा होता है? हमेशा परवलयाकार होता है। क्या होता है? इधर दिख रहा होगा परवलय, परवलयाकार लिख लूंगा, परवलय होता है ऐसे। ठीक है। अब हमारा नवा क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यंक होते हैं? रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यंक होंगे? हम जानते हैं कि एक घात वाले को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो उसके शून्यंक कितने होंगे? 1। और द्विघात वाले को द्विघात बहुपद, उसके शून्यंक कितने होते हैं? 2। और त्रिघात के शून्यंक 3 होते हैं। तो रैखिक के कितने होंगे? 1। कितने होते हैं? अधिकतम 1। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अभी बताया था मैंने। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। यदि आपको समझ में आ रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, एक वाक्य, जो भी एक या 2 पार्ट में से आ सकता है, वो सारे क्वेश्चन, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी एक वाक्य के उत्तर बाकी है, उनको भी करते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक वाक्य के उत्तर। यदि आप 10th क्लास 2024 की अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे नोट्स हैं, ये देख सकते हैं। अवस्थी कोचिंग क्लासेस के क्लास 10th के लिए बहुत शानदार नोट्स बना है हमने। आप इनको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं। अवस्थी कोचिंग क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। इसकी पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड मिल जाएगी। यदि आप बैराड में से, सीपरी में से हो तो हमको हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमको इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है। यदि आप बैराड क्षेत्र के हो तो आप हमसे ये हैंड टू हैंड ले सकते हो। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो पहले हम क्या करते हैं? 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 7 14 2 8 16, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे? 2 की घात 2 और 3 और 13, हमारे 156 के क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक का गुणनफल। हमने क्या पढ़ा था? शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है हमारा? यहाँ इधर आपको इधर दिख नहीं होगा तो इधर लिख देते हैं, शून्यंकों का गुणनफल क्या पढ़ा था हमने?
अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, ये हमारे शून्य अंकों का गुणनफल का सूत्र होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के में शून्यंकों का योगफल का सूत्र लिखिए। अब शून्यंकों का योगफल का सूत्र क्या होता है हमारा? शून्यंकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बटे ए। क्या होता है? माइनस का बी बटे ए। यदि आप इनको हिंदी में जानना चाहते हो, इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। इसको बोलते हैं एक्स वर्ग का गुणांक। क्या बोलते हैं? एक्स वर्ग का गुणांक। इसको बोलते हैं माइनस एक्स का गुणांक। इसको बोलते हैं एक्स वर्ग का गुणांक। एक्स वर्ग का गुणांक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, रिएक्टिव बहुपद की घात लिखिए। हम जानते हैं, अभी पढ़ा था हमने, रिएक्टिव बहुपद की घात क्या होती है? एक होती है। रिएक्टिव बहुपद की घात एक होती है। आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 या 2 में से, उनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इस बोर्ड पर करा दिए हैं। आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की पूरी संभावना इन्हीं क्वेश्चनों में से बनेगी, ओटी वाले। यदि आपने चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, यदि आपने उनका सॉल्यूशन आपको नहीं आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल में उनका प्ले लिस्ट है। आप प्ले लिस्ट में क्रम बाय क्रम सभी वीडियो को देख सकते हो और आपको आगे भी सभी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगे। जैसे अभी कल आपको चैप्टर 3 का 3.1 का आपको वीडियो मिलेगा, फिर 3.2, 3.3, जैसे ही आपको चैप्टर वाइज चैप्टर सभी चैप्टरों के सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आपका भाई बहन कोई भी 8th क्लास, 9th क्लास, 11, 12th हो तो उनको भी बताएं आप, हम उनके लिए भी यह काम करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल में हमने क्लास 10 के 2 चैप्टर क्लियर करके हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। इसी प्रकार हमने 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भी क्लियर कर दिया है, तो हमारा उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डला है। ठीक है, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की धमाकेदार वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।